तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के फोर्थ सेमेस्टर के रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के टॉप 100 एमसीक्यू, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1982। MNRE भारत सरकार ने 1982 में रिन्यूएबल एनर्जी के विकास हेतु स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, CH4 यानी मीथेन। बायोगैस में लगभग 55 से 65% मीथेन होता है, जो इसे जलने योग्य बनाता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट में प्रयुक्त फीड स्टॉक क्या है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एनिमल डंग। गोबर और जैविक अपशिष्ट को एनएरोबिक डाइजेशन द्वारा बायोगैस बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सौर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान में उच्च सौर विकिरण मिलने से पहला सोलर थर्मल प्लांट स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वायु विद्युत यानी विंड एनर्जी के लिए न्यूनतम हवा की गति कितनी होनी आवश्यक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कम से कम 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति से विंड टर्बाइन प्रभावी ढंग से काम करता है। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी का कौन सा स्रोत नॉन पोल्यूटिंग माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त और असीमित ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण सबसे अधिक होता है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पादन किस ऊर्जा के परिवर्तन से होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल। जल का संभावित ऊर्जा टरबाइन द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत कर्नाटक। पवगढ़ कर्नाटक में 2000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट किस प्रकार का टेक्नोलॉजी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन टेक्नोलॉजी। यह पर्यावरण अनुकूल ग्रीन टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। भारत का पहला बायोगैस कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1969। 1969 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ने शुरुआत की थी। पहला क्वेश्चन है, सोलर सेल किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट में प्रकाश ऊर्जा सीधे विद्युत में बदलती है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड में सबसे उच्च स्रोत कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोलर एनर्जी। सूर्य से सभी प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस पॉलिनेशन। ग्रीन टेक्नोलॉजी पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ विकास पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु विंड एनर्जी उत्पादन में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, OTCE यानी ओटेक का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओटेक OTEC समुद्री तापमान अंतर का उपयोग करके बिजली बनाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेट्रोफा। जेट्रोफा के बीज के तेल से बायोडीजल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सोलर कुकर सूर्य की ऊष्मा को ट्रैप करके भोजन पकाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010। 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, पवन चक्की यानी विंड मिल किस प्रकार की ऊर्जा को बदलती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल में बदलती है। हवा की गतिज ऊर्जा को टरबाइन से विद्युत में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस प्लांट का उप उत्पाद क्या है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलरी। बायोगैस प्लांट से निकलने वाली सिलरी एक अच्छी जैविक खाद है। अगला क्वेश्चन है, जियो थर्मल एनर्जी किस स्रोत से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थ हीट यानी पृथ्वी की जो गर्माहट होती है उससे जियो थर्मल एनर्जी प्राप्त होती है। यानी भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदरूनी ऊष्मा से प्राप्त होती है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारापुर महाराष्ट्र। 1969 में तारापुर न्यूक्लियर प्लांट भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 55 से 65%। यही कारण है कि बायोगैस आसानी से जलता है। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी का कौन सा स्रोत निरंतर यानी कंटिन्यूस है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जियोथर्मल। भूतापीय ऊर्जा लगातार उपलब्ध रहती है, जबकि सोलर और विंड रुक रुक कर प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी NBMMP किस वर्ष शुरू हुआ।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1981-82। MBMMP बायोगैस प्लांट और सिलरी उपयोग को बढ़ावा देने हेतु शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में सबसे अधिक क्षमता भारत में किसकी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सोलर। भारत सूर्य की रोशनी से भरपूर देश है, सबसे अधिक पोटेंशियल सोलर का है। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र में प्रयुक्त टरबाइन किस पर कार्य करता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाटर फ्लो। पानी के बहाव से टरबाइन घूमकर बिजली पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी बराबर नवीकरणीय ऊर्जा यानी पुनः उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु 1986। तमिलनाडु विंड एनर्जी का पायनियर राज्य है। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कितनी भूमि चाहिए होती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 7 से 8 एकड़। औसतन 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट को लगभग 7 से 8 एकड़ जमीन चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बायोमास ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बायोमास को पुनः उगाया जा सकता है, इसलिए यह नवीकरणीय ऊर्जा है। ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे अधिक वार्मिंग पोटेंशियल किसका है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 से 1000 गुना अधिक है, यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से हजारों गुना अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी में बैगेज किससे संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बायोमास। बैगेज गन्ने का अवशेष है जिससे बिजली और बायोफ्यूल बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कौन है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इरेडा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा भारत में रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं का फाइनेंस करता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर फोटोवोल्टाइक तकनीक सीधे किसको बदलती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यह लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। पीवी यानी फोटोवोल्टाइक सेल सीधे सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बायोमास गैसीफायर फीड स्टॉक सबसे सामान्य है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वुड चिप्स। वुड चिप्स एग्रीकल्चरल रेसिड्यू सबसे सामान्य बायोमास गैसीफायर फीड स्टॉक है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का मुख्य उद्देश्य GHG एमिशंस कम करना है। भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए टेहरी डैम। 2400 मेगावाट क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। टेहरी डैम जो है जो कि उत्तराखंड में है, यह 2400 मेगावाट क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी में CDM का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। CDM कार्बन क्रेडिट और GHG कमी से जुड़ा प्रावधान है। GHG यानी ग्रीन हाउस गैस कमी से जुड़ा प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी का सबसे अधिक उपयोग भारत में किस क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए पावर जनरेशन। आज सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। अगला क्वेश्चन है, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए वॉल्केनिक एरियाज यानी यहाँ ज्वालामुखी क्षेत्रों में पृथ्वी की गर्मी अधिक होती है, इसलिए जियोथर्मल एनर्जी प्लांट सबसे अधिक वॉल्केनिक एरियाज में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी का कौन सा स्रोत एग्रीकल्चर में पंपिंग के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सोलर। सोलर पंप्स आज कृषि सिंचाई के लिए व्यापक रूप से उपयोग हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस को क्लीन फ्यूल क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इट प्रोड्यूस ओनली वाटर ऑन बर्निंग यानी हाइड्रोजन जलने पर केवल पानी छोड़ता है, प्रदूषण नहीं, इसलिए हाइड्रोजन गैस को क्लीन फ्यूल कहा जाता है। CSP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कंसंट्रेटेड सोलर पावर। CSP मिरर्स लेंसेज से सूर्य की हीट को केंद्रित कर बिजली बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। चरंका सोलर पार्क गुजरात सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग से क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी टिकाऊ विकास और स्वच्छ पर्यावरण देती है। अगला क्वेश्चन है, सोलर वाटर हीटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन प्लस कंडक्शन। सोलर वाटर हीटर सूर्य की ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर पानी गर्म करता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी यूनिवर्सिटी कहाँ है? यानी भारत की पहली रिन्यूएबल एनर्जी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर जो कि गुजरात में है। गुजरात में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च करती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन एनर्जी का अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन एनर्जी वह है जो प्रदूषण मुक्त और सस्टेनेबल हो। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी चाइना। चीन विंड पावर प्रोडक्शन में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इनफाइनाइट सप्लाई यानी असीमित सप्लाई।
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बार बार पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा सोलर रूफटॉप प्लांट कहाँ है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत, जो गुजरात में है। सूरत में एशिया का सबसे बड़ा सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एनर्जी को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रिन्यूएबल एंड क्लीन। यह नवीकरणीय है और स्वच्छ भी है। हाइड्रोजन क्लीन, एफिशिएंट और पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है, इसलिए हाइड्रोजन एनर्जी को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर, 1969, महाराष्ट्र। यानी भारत का सबसे पहला परमाणु विद्युत केंद्र 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में विकसित हुआ था। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगला क्वेश्चन है, बैगेज किसका बाई प्रोडक्ट है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना यानी शुगरकेन। गन्ना प्रसंस्करण के बाद बचा रेशा बैगेज बायोमास फ्यूल है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस विकिरण को रोकती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज। ओजोन परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूल सेल किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। फ्यूल सेल्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बिजली इलेक्ट्रोकेमिकली बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोएथनॉल किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोलासिस यानी गुड़ शराब उद्योग अवशेष। मोलासिस से फर्मेंटेशन द्वारा एथनॉल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऊर्जा ओशियन वेव से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टाइडल एनर्जी। समुद्र की ज्वार भाटा से टाइडल एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। MNRE भारत का अपेक्स बॉडी है। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में दर्पण का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश को केंद्रित करना। मिरर सूर्य की किरणों को केंद्रित कर तापमान बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस स्लरी का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खाद के रूप में। स्लरी एक उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद है। अगला क्वेश्चन है, विंड मिल में किस प्रकार का टरबाइन उपयोग होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस टरबाइन। आधुनिक विंड मिल में हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन अधिक उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी से कार्बन फुटप्रिंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज यानी वो कम होता है। रिन्यूएबल एनर्जी पॉल्यूशन को कम कर कार्बन फुटप्रिंट घटाती है। अगला क्वेश्चन है, सोलर लैंटर्न किस एनर्जी से चलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैटरी प्लस सोलर सेल। सोलर सेल्स एनर्जी कलेक्ट कर बैटरी चार्ज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेट रोपर प्लांट का उपयोग किस फ्यूल में होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बायोडीजल। जेट्रोफा सीड्स से ऑयल निकालकर बायोडीजल बनता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर पैनल में अधिकतर किस धातु का उपयोग होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। फोटोवोल्टाइक सेल्स मुख्यतः सिलिकॉन आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोमास गैसीफायर का बायो प्रोडक्ट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बायोमास गैस फायर का मुख्य उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड पोल्यूशन कंट्रोल। यह टिकाऊ है और पॉल्यूशन को नियंत्रित करती है। रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार है, यानी टिकाऊ विकास का आधार है। अगला क्वेश्चन है, जियोथर्मल एनर्जी किस स्टेट में पाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पूगा वैली यानी लद्दाख, पूगा वैली और लद्दाख में पाई जाती है। लद्दाख का पूगा वैली जियोथर्मल पोटेंशियल एरिया है। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी प्लांटेशन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोइंग ट्रीज क्रॉप्स फॉर फ्यूल प्रोडक्शन। एनर्जी प्लांटेशन बायोमास फ्यूल हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर पैसिव बिल्डिंग डिजाइन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूज। सोलर पैसिव डिजाइन नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे कम डिपेंडेबल सोर्स कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंड। हवा की गति स्थिर नहीं होती, इसलिए यह लीस्ट डिपेंडेबल है। अगला क्वेश्चन है, बायो हाइड्रोजन किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है? तो यह फोटोलाइसिस से भी प्राप्त किया जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से भी प्राप्त किया जा सकता है, फर्मेंटेशन से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बायो हाइड्रोजन विभिन्न बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में सबसे अधिक लाभकारी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर पंप्स। सोलर पंप सिंचाई के लिए किसानों को ऊर्जा स्वतंत्रता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी मिशन JNNSM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। 2010 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु JNNSM मिशन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बायोफ्यूल जनरेशन के लिए एलगी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई ऑयल यील्ड पर हेक्टेयर, यानी उच्च तेल उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, इसलिए बायोफ्यूल जनरेशन के लिए एलगी का प्रयोग किया जाता है।
एलगी से बायोडीजल उच्च मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ओशियन एनर्जी में कौन सा स्रोत आता है? तो इसमें टाइडल भी आता है, वेव भी आता है, थर्मल ग्रेडियंट भी आता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ओशियन एनर्जी में टाइडल, वेव और ओटेक सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक हाइड्रो पावर पोटेंशियल किस नदी में है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बेसिन में हाइड्रो पावर क्षमता सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट किस प्रकार की डाइजेशन प्रोसेस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनएरोबिक डाइजेशन। बिना ऑक्सीजन के डिकम्पोजिशन से मीथेन उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स टाइम डिपेंडेंट है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सोलर। सोलर एनर्जी केवल दिनों में ही उपलब्ध होती है, इसलिए यह टाइम डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सा टरबाइन लो हेड वाटर के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कपलन। कपलन टरबाइन लो हेड और हाई डिस्चार्ज पर चलता है। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा RETS का अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। रेट्स विभिन्न रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सोलर। सोलर एनर्जी पूरी तरह पॉल्यूशन फ्री है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रिन्यूएबल सोर्स बेस लोड सप्लाई देता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जियोथर्मल। जियोथर्मल ऊर्जा लगातार 24/7 मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बायोगैस कार्यक्रम का संचालन कौन करता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, MNRE। नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम MNRE के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भारत में किस से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर पॉल्यूशन घटाने हेतु यह योजना है। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पावर जनरेशन। रिन्यूएबल एनर्जी सबसे अधिक बिजली उत्पादन में उपयोग होती है। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल्स की एफिशिएंसी औसतन कितनी होती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 10 से 20%। आजकल कमर्शियल पीवी यानी फोटोवोल्टाइक सेल्स लगभग 15 से 20% एफिशिएंसी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा फ्यूल एनर्जी प्लांटेशन से मिलता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वुड फ्यूल। एनर्जी प्लांटेशन से बायोमास फ्यूल मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विंड एनर्जी मेजरमेंट के लिए कौन सा उपकरण होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हवा की गति को मापने का यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह रिड्यूस पॉल्यूशन यानी पोल्यूशन को भी कम करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास भी करता है, एनर्जी सिक्योरिटी ऊर्जा की सुरक्षा भी करता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। रिन्यूएबल एनर्जी पॉल्यूशन घटाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाती है और एनर्जी सिक्योरिटी भी देती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डिकम्पोजिशन विदाउट ऑक्सीजन। यानी प्रोलाइसिस जो प्रक्रिया है उसमें डिकम्पोजिशन या विघटन होता है विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के विघटन होता है। इस प्रक्रिया को प्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। प्रोलाइसिस बायोमास को ऑक्सीजन रहित हीटिंग से फ्यूल में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है? जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड हीटिंग। सोलर पॉइंट थर्मल एनर्जी स्टोर कर बिजली और हीटिंग में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी में को जनरेशन का अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूसिंग हीट एंड पावर टुगेदर। को जनरेशन में एक ही प्रक्रिया से हीट और पावर दोनों मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी डे भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 20 अगस्त। यह राजीव गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सोलर। सोलर पैनल छोटे स्तर पर भी लगाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बायोफ्यूल सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बायोफ्यूल फ्रॉम लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स नॉन फूड बायोमास से बनते हैं। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट गोल क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। ग्रीन टेक्नोलॉजी पर्यावरण की रक्षा और सस्टेनेबल फ्यूचर हेतु है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के टॉप 100 MCQ बताए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको इससे परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आप अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक्स वगैरह कर दिया करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दिया करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन का कोई आंसर में डाउट हो या गलत लगता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।